नमस्ते गाइस। सबसे पहले मिडिलवेट डिवीजन और फ्लाईवेट डिवीजन की रैंकिंग्स अपडेट हो चुकी है। रोमन डोलिच से अपने फाइट को जीतने के बाद अगेंस्ट मार्विन वेटोरी वो मिडिलवेट डिवीजन में अब 3 स्टेप आगे बढ़कर नंबर 9 रैंक पर है और मार्विन वेटोरी 2 स्टेप डाउन जाकर नंबर 11 पोजीशन पर है और ब्रैंडन एलन और पाउलो कोस्टा एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 11 और नंबर 12 रैंकिंग्स पर है। जोशुआ वेन की न्यू एंट्री हो चुकी है फ्लाईवेट डिवीजन के रैंकिंग्स के अंदर, वो अब नंबर 15 रैंक पर है और चार्ल्स जॉनसन एक स्टेप आगे जाकर नंबर 14 रैंक पर है। चार्ल्स ओलिवेरा को नहीं लगता कि कॉनर मैग्रेगर दोबारा कभी फाइट करेंगे। उन्होंने बताया कि टू बी ऑनेस्ट उन्हें नहीं पता कि लोग अभी भी क्यों कॉनर मैग्रेगर की बातें करते हैं। उन्होंने इस स्पोर्ट्स में सब कुछ किया जो भी वो करना चाहते थे और वो अभी अपने लाइफ को अपने तरीके से लिव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका वापस रिटर्न करने का वेट कर रहे हैं। माइकल चैंडलर 2 इयर्स से वेट कर रहे हैं और वो नहीं आए हैं। ओलिवेरा को लगता है कि फैंस को कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न को भूल जाना चाहिए, वो अगेन फाइट करने नहीं आ रहे हैं। चेल सनन ने रिवील किया कि चार्ल्स ओलिवेरा से इलिया टुपोरिया के फाइट के बारे में पूछा गया। उन्होंने क्या कहा, वो टुपोरिया से तभी फाइट करेंगे जब टुपोरिया बेल्ट को जीतेंगे। ये उनका वेट क्लास है, वो हाई रैंकिंग्स को होल्ड करते हैं और वो पहले भी चैंपियन रह चुके हैं। ये गाय सिर्फ बातें करता है। अगर टुपोरिया को चार्ल्स ओलिवेरा से लड़ना है तो उन्हें आगे आना होगा, बेल्ट को हासिल करना होगा, बेल्ट को ऑन द लाइन पुट करना होगा और तब ओलिवेरा उनसे फाइट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो रोमन डोलिचे ने अपने फाइट को जीतने के बाद कहा कि उन्हें नेक्स्ट चाहिए रॉबर्ट विटेकर या फिर इजराइल अदेसानिया। उन्होंने बताया कि वो 100% डिजर्व करते हैं टॉप 5 फाइट और उनके लिए 2 रियलिस्टिक ओपोनेंट है, विटेकर और अदेसानिया। और लास्टली उन्होंने कहा कि चलो बस मुझे यही दे दो। तो जैसे कि कॉनर मैग्रेगर आज मीट किए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉनर मैग्रेगर ने आयरलैंड के पीएम को व्हाइट हाउस में की गई उनके कमेंट्स की कंडेम करने के बाद जवाब दिया और कहा ऐसा कहने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो उनके बारे में पर्सनली बात नहीं करेंगे या उनके ऊपर जैब को थ्रो नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर मैनी जैब्स को लैंड कर सकते हैं। जस्टिन गेची ने शो अप किया कि उनकी लेग्स आफ्टर वीक कैसी दिखती है। ये तब होता है जब वो पंच को थ्रो करते हैं और अपने लेग्स को कैनवास के ऊपर ड्रैग करते हैं। आप एक अल्टीमेट फाइटर नहीं बनना चाहते हैं। रैंक लाइफ के कोच ने एलेक्स परेरा को फाइट के दौरान ग्रीस लगाने का आरोप लगाया, जिधर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि परेरा के ऊपर ग्रीस लगा हुआ था। उन्हें लगता है कि ग्लोबल टेशेरा इन मैटर्स में एक्सपीरियंस्ड है। आई डोंट थिंक सो कि एलेक्स परेरा के ऊपर जो भी ब्लेम लगाए हैं मैगोमेड रैंक लाइफ के कोच ने वो करेक्ट है। और यहाँ तक उन्होंने सिर्फ एलेक्स परेरा के ऊपर ही ब्लेम नहीं डाला, उन्होंने ग्लोबल टेशेरा के ऊपर भी ब्लेम डाला है, जो कि एक रेस्पेक्टेड चैंपियन थे। 12 टेक डाउन को डिफेंड कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के ऊपर कोई ग्रीस लगाए। तो इस फाइट से भी ज्यादा स्वेट कर चुके हैं अपने लास्ट फाइट्स में। ये ब्लेम कहीं से भी करेक्ट नहीं लग रहा मुझे। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। मैगोमेड रैंक लाइफ ने ट्वीट करते हुए जॉन जोन्स को ट्रोल किया और कहा जॉनी स्टीरॉइड मशीन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, मैंने बीट किया एलेक्स को, प्लीज फाइट करो बिग टॉम के साथ और भागना स्टॉप करो। और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा बिग एंक हैंडशेक वाले इमोजी देते हुए बिग टॉम। इसके ऊपर टॉम एस्पिनल ने भी अपना रिस्पॉन्स करते हुए हैंडशेक वाला इमोजी पोस्ट किया। ब्राइस मिचेल का कहना है कि उन्हें यूएफसी 314 के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से डिमोनिक ड्रीम्स आ रहे हैं और उनका मानना है कि जीन सिल्वा पर लीजेंड्स ऑफ डीमंस की पोजीशन है। उन्होंने बताया जब उन्होंने जीजस के नाम को लिया प्रोवोक हो गए और डॉग की तरह बार्क करने लगे। तो इसी का रिप्लाई जैन सिल्वा ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा ब्राइस टू थिंग्स, ये डीमन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा मेरा सामना करने से डरना है। और दूसरी बात ब्यूटीफुल वुमेन्स के बारे में, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन है और शायद तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। बस 12 अप्रैल के लिए तैयार रहना क्योंकि मैं तैयार हो जाऊंगा। लियोन एडवर्ड ने डिस्क्राइब किया कि कैसे 5 PM में फाइट करने से उनकी फाइटिंग परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आया। उन्होंने बताया भले ही उन्होंने विन को हासिल कर लिया, फिर भी ये मेरे फर्स्ट डे पर एक क्लोज फाइट था। ये ऐसा गाय है जिसे वो जानते हैं कि वो 10 में से 9 बार उन्हें हरा सकते हैं। लियोन एडवर्ड का कहना है कि बिलाल मोहम्मद के ऊपर बेल्ट ठीक नहीं लग रही है। जैसा कि बिलाल ने कहा अगर वो हारते हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे और लियोन चाहते हैं कि वो रिटायर्ड हो जाए, वो एनोइंग है। ये बेल्ट उस पर ठीक नहीं लग रही है। इस्लाम महाचेफ के टीम ने रिवील किया कि वो लोग अभी तक एग्री नहीं हुए इलिया टुपोरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बिकॉज इस्लाम स्टिल थिंक करते हैं कि इलिया को टाइटल शॉट अर्न करने की जरूरत है और एटलीस्ट 1 मोर फाइट विन करने की जरूरत है। तो आज की लास्ट अपडेट, रॉबर्ट विटेकर ने कहा कि वो एटलीस्ट 1 मोर टाइम मिडिलवेट डिवीजन के अंदर फाइट करना चाहते हैं बिफोर वो डिसाइड करे अगर वो मिडिलवेट में रहना चाहते हैं या फिर मूव अप करना चाहते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि वो फाइट करना पसंद करेंगे शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट
इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर बैरी पिमलेट बिलीव करते हैं कि वो फिनिश कर देंगे माइकल चैंडलर को UFC 314 के अंदर। उन्होंने कहा वो सोचते हैं कि वो माइकल चैंडलर को नॉकआउट कर देंगे। वो ये भी सोचते हैं कि वो TKO कर देंगे माइकल चैंडलर को लेग किक से। उन्हें नहीं लगता कि माइकल चैंडलर उन्हें टेक डाउन करेंगे, क्योंकि चैंडलर जानते हैं कि पेडी उन्हें सबमिट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।